आज का हमारा टॉपिक है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो डार्विन की जो थ्योरी है इवोल्यूशन के हवाले से उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका हिस्ट्री जो थोड़ा बहुत हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका हिस्ट्री है कि 1809 में मतलब इसका डेट ऑफ बर्थ है और वेस्टर्न इंग्लैंड का एक वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर इसका बर्थ हुआ है। बेसिकली डार्विन जो है ये इस तरह से इसने जो थ्योरी डेवलप की है अपने इवोल्यूशन के बारे में, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये ट्रेवल कर रहा था किसी साउथ अमेरिका के रीजन में, और जो लोग थे, टूरिस्ट वगैरह थे, विजिटर वगैरह थे, उसके साथ ये बैठ गया और एक साउथ अमेरिका के एक पार्ट पे चला गया। और स्पेसिफिक पार्ट जो है बेसिकली वो एक आइलैंड है जिसका नाम है गालापागोस एक जजीरा है। डार्विन ने बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी किए थे इवोल्यूशन के बारे में, तो अपने दोस्तों से, कुछ प्रीवियस रिसर्च से बहुत सारे मालूमात इकट्ठा किए थे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मालूमात थे, इन्फॉर्मेशन थे इवोल्यूशन के हवाले से, तो उसने इस जजीरे से, गालापागोस के नाम से जो याद किया जाता है, इससे बेसिकली डिस्कवर किए थे। और उसने ये जो मालूमात वगैरह थे, इसने ये मालूमात वगैरह अपने एक स्पेसिफिक बुक में लिखे थे। और वो मालूमात जो थे बेसिकली उसने अपने एक बुक का नाम है जिसका ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से उसने जो एक किताब लिखा है, एक बहुत बड़ा सा वॉल्यूम वाला बुक है जिसको हम इस क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते। तो उसने बेसिकली एक इवोल्यूशन के बारे में, उसमें जो अर्थ इवोल्यूशन है, एटमॉस्फेरिक इवोल्यूशन, ये काइंड ऑफ इवोल्यूशन है, तो उससे सारे के सारे मालूमात इकट्ठा किया और एक अपना बुक बनाया है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो उस बुक के जो मेन पोस्टुलेट थे इवोल्यूशन के बारे में, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो था ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मकसद क्या है कि एनिमल रिप्रोड्यूस इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल है, वो अपना तादाद बढ़ाने के लिए रिप्रोड्यूस होते हैं, अब रिप्रोडक्शंस करते हैं। जब एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसने कहा कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ये डेवलप हो रहे हैं 2, 4, 8, 16 इस तरह से। इसी तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो डेली बेस पर कुछ रिप्रोड्यूस करते हैं 24 आवर में। फेमिनिशियम अपना नंबर 24 आवर में डबल करता है। इस तरह बैक्टीरिया वगैरह अपना नंबर तादाद बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से ओवर प्रोडक्शन जो है उसने एक फैक्टर, एक पोस्टुलेट डेवलप किया कि ओवर प्रोडक्शन जो है ये भी हमारे साथ एक इवोल्यूशन के हवाले से एक रोल अदा करता है इवोल्यूशंस के लिए। इसके अलावा दूसरा जो पोस्टुलेट उसने डिस्कवर किया था वो था सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट मीन्स के फिटेस्ट, आपको मालूम है कि फिटेस्ट का मतलब क्या है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो फिट करेगा एनवायरनमेंट में। तो उसने कहा कि जो फूड रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हो रहे हैं और ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं, मुकाबला करते हैं फूड रिसोर्सेज के लिए। जब किसी इलाके में, किसी रीजन में फूड वगैरह की रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक कंपटीशन स्टार्ट होता है। फिर जब ऑर्गेनिज्म के दरमियान कंपटीशन स्टार्ट होता है तो वो ऑर्गेनिज्म बेसिकली सर्वाइव करते हैं जो उस कंपटीशन को जीत जाते हैं, और जो वीकन होते हैं, जो इस कंपटीशन को सर्वाइव नहीं करते, पीछे रह जाते हैं, तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो उसने कहा कि जब ऑर्गेनिज्म के दरमियान किसी चीज़ के लिए, फूड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन स्टार्ट होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रक्चरली मजबूत होते हैं, तो वो सर्वाइव करते हैं। तो उसने कहा कि ये बाय नेचर सेलेक्ट होते हैं बॉडी की स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये भी उसका एक पोस्टुलेट था। जो तीसरा नंबर था नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में उसने कहा था कि इसको दूसरा नाम भी देते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मीन्स कि अपने सर्वाइव के लिए स्ट्रगल करना, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना। तो उसने कहा कि जो वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट्स मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो जीन्स है, जो डीएनए है, जो जीन्स है, वो वेरिएंट्स अगर वो बेटर डेवलप होता है, कंप्लीटली डेवलप है, तो वो उस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस वगैरह आते हैं उसको अडाप्ट करने की सलाहियत रखता है। जो ऑर्गेनिज्म बेटर डेवलप होते हैं, कंप्लीटली स्ट्रांगली डेवलप होते हैं, उसकी बॉडी में जो वेरिएंट्स हैं वो अडाप्टेड है कंप्लीटली थ्रू एनवायरमेंटल चेंजेस, तो वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडाप्ट करने की सलाहियत रखने की वजह से वो सर्वाइव करता है। और जो ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट नहीं करते, उसकी बॉडी में जो वेरिएंट्स है वो डेवलप नहीं हुआ होता, तो वो डाई करते हैं, वो
वो एनवायरनमेंट से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो उसने जो मतलब नेचुरल सिलेक्शन या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के हवाले से लामार्किज्म ने कहा था कि जो फूड रिसोर्सेज थे, फूड वगैरह, जब ये ख़त्म हो गए तो जो जराफा था यानी ज़राफा वगैरह, उसके गर्दन नेक इस वजह से हो गए कि ग्रास वगैरह ख़त्म हो गई तो उन्होंने पत्ते खाना शुरू किए, इस वजह से उसके नेक वगैरह जो वगैरह थे ये लंबे हो गए और इस वजह से जो न्यू ऑर्गेनिज्म आना शुरू हो गए तो वो बेसिकली इस वजह से थे। लेकिन ये थ्योरी रॉन्ग थी। जो मतलब नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से डार्विन ने अपनी थ्योरी पेश किया है, तो वो कहता है कि जो जराफा थे ये और दोनों, ये इनमें से दो तरह के थे, कुछ लंबे कद वाले थे और कुछ छोटे कद वाले थे। लेकिन जब फूड की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई और उसने अपने आप को उस एनवायरनमेंट में अडाप्ट करने की जो सलाहियत थी वो नहीं थी, जो कमज़ोर थे, जो उस एनवायरनमेंट में आपको अडाप्ट करने की सलाहियत नहीं रखते थे, तो इस वजह से वो जो कमज़ोर एनिमल्स थे इस जराफा के हवाले से तो वो एलिमिनेट हो गए एनवायरनमेंट से, और मतलब जो छोटे टाइप के थे वो ख़त्म हो गए, और जो मतलब लार्जर इलांगेटेड नेक वाले थे तो वो स्ट्रांग थे, बॉडी के हवाले से मजबूत थे, अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को अडाप्ट करने की सलाहियत रखते थे। तो इस वजह से ये ऑर्गेनिज्म जो है मतलब जो जराफा वगैरह, तो ये एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर गए और इसकी वजह से जो न्यू जनरेशन है ये इसी वजह से आते हैं। तो ये बेसिकली 3 पोस्टुलेट थे जो मैंने यहाँ पर लेके हैं कि एक तो है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ओवर प्रोडक्शन की वजह से नंबर इंक्रीज होता है ऑर्गेनिज्म का और उसके दरमियान एक कंपटीशन का स्टार्ट होता है ऑर्गेनिज्म के दरमियान, तो ये भी एक ओवर प्रोडक्शन जो है बेसिकली ओवर पॉपुलेशन या ओवर प्रोडक्शन जो है बेसिकली इवोल्यूशन का सबब बनता है। दूसरा उसने कहा कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म स्ट्रांग होता है, फिट होता है, तो वो उस एनवायरनमेंट को अडाप्ट करने की सलाहियत रखता है। जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं तो उस वजह से ये ऑर्गेनिज्म जो मतलब रह जाते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर को बर्दाश्त करके, तो वो ऑर्गेनिज्म मतलब इसको कहते हैं कि इसको नेचर ने सेलेक्ट किया है। और दूसरा जो नेचुरल सिलेक्शन या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में सेम इसी तरह ये भी है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें वेरिएंट होता है, जो पहले से मौजूद होता है उसकी बॉडी में, जो वेरिएंट्स है मतलब जो जीन्स है वगैरह जो पहले से उसमें मौजूद होता है, लेकिन उसमें अगर ये सलाहियत हो कि जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन है, क्लाइमेट चेंजेस है, अगर उसकी वजह से उसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आता और वो उसको अडाप्ट करने की सलाहियत रखता है तो वो फिर सर्वाइव करता है, तो उसको कहते हैं कि इट इज़ सेलेक्टेड बाय द नेचर। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म वीक होते हैं उनमें ये सलाहियत नहीं होती कि वो मतलब अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट करे, उसका वेरिएंट कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ होता, तो वो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से एलिमिनेट होते हैं, डाई होते हैं। तो ये बेसिकली नेचुरल थ्योरी ऑफ सिलेक्शन या डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को इस भी कहा जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा टर्म है न्यू डार्विनियम या न्यू डार्विनिज्म का मकसद ये है कि मतलब जो डार्विन की थ्योरी है ये थोड़ा मॉडिफाइड हो गया, थोड़ा चेंज हो गया, सपोर्ट हो गया, क्योंकि साइंस के न्यू ब्रांचेस की डेवलपमेंट की वजह से डार्विन की थ्योरी को थोड़ा मतलब सपोर्ट मिल गया, उसको लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। क्यों कि जो पैलेंटोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, जू जियोग्राफी है, इन फील्ड की वजह से डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट मिल गया, हेल्प मिल गया, तो लोगों ने इसको सपोर्ट करना, इसको मतलब सेलेक्ट करना शुरू किया। क्योंकि अगर आपको किसी पहाड़ी इलाके में जाए, वहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ की जो गोट है मतलब जो बकरी वगैरह है, वो आपको एक तरह के उसकी बॉडी पर जो हेयर्स वगैरह तो वो बहुत बड़े घने होते हैं, और जो मतलब मैदानी इलाके की गोट्स हैं वो थोड़ा बहुत पहाड़ी इलाकों से डिफरेंट होते हैं। तो जू जियोग्राफी के लिए आप देख लें तो हर रीजन का एक अपना एनिमल्स होता है जो एनवायरमेंटल कंडीशन को अडाप्ट करने की वजह से वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। इस तरह अगर आप पाकिस्तान में देखें तो मारखोर वगैरह जो है नादर एरियाज में होते हैं, और अगर आप चाइना वगैरह में देखें तो वहाँ पर जो फांडा वगैरह है वो उस लोकेशन उस रीजन में सर्वाइव करने की सलाहियत रखते हैं। तो बेसिकली डार्विन, तो इस वजह से इसको कहा कि न्यू डार्विनिज्म का मतलब कि साइंस की जो अदर ब्रांचेस वगैरह डेवलप हो गए और उन ब्रांचेस की वजह से डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट मिल गया। तो ये था बेसिकली मतलब डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें उसने इवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।